तो 2024 की विदाई हो रही है। 2025 की खुशामद के लिए पलके बिछाए लोग बैठे हैं। 31 दिसंबर का दिन है। यूं तो दिल्ली एनसीआर में तो जबरदस्त सर्दी है, उत्तर भारत के जो बाकी राज्य है वहां पर भी, लेकिन जोश में, जुनून में, उत्साह में कोई कमी नहीं है, उसकी गर्मी बरकरार है। अब कई लोगों की बड़ी प्लानिंग होगी आज के दिन की, आज की शाम की। हमारे जैसे भी कुछ लोग हैं जो ऑफिस के लिए काम कर रहे हैं अभी, लेकिन हमने सोचा क्यों ना इसी क्षण को, इसी मोमेंट को अपने दर्शकों के साथ भी वन इंडिया शो में, वन इंडिया हिंदी की टीम के साथ सेलिब्रेट किया जाए। तो आज इस सेलिब्रेशन के लिए, एक उत्सव के लिए और कुछ दिलचस्प बातों के लिए भी, कुछ कविताओं के लिए भी, साहित्य के फ्लेवर के साथ हमारे साथ आज मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ कवि नरेश नाथ जी मौजूद हैं। आप इससे पहले आपको बता दें, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेवानिवृत्त निदेशक भी हैं, प्रख्यात कवि हैं। अब रहते इस वक्त पटियाला के हैं, लेकिन संबंध प्रयागराज से भी है। तो सर, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। अब प्रयागराज में तो कुंभ भी चल रहा है, तो अब प्रयागराज को लेकर भी काफी बातें होंगी। और आज हमारे साथ पैनल में ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी भी हैं। आप बनारस की धरती से हैं, बनारस की धरती जहां जहां साहित्य की खोज से लेकर, जहां पर साहित्य ने बड़े सुंदर सुंदर कोहिनूर जहां से पैदा हुए हैं, तो उस धरती से सर हमारे साथ हैं। और राजनीति की दुनिया में भी बनारस आज एक अलग तरह से, यूं तो बनारस का अध्यात्म से लेकर, हिस्ट्री से लेकर कई और चीजों में नाम रहा है, लेकिन आज की तारीख में जब बनारस का जिक्र आता है तो राजनीति का जिक्र भी साथ में आता है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी की कलम से, उनकी लेखनी से और आज उनकी जीवा से बहुत कुछ बनारस के लिए भी निकलेगा। तो पहले तो आपको आने वाले साल की शुभकामनाएं ही दूंगी और शुरुआत नाज साहब आपके साथ करती हूँ। मैं ये सोच रही थी कि जैसे समय का जब होता है ना कि एक वक्त जा रहा है, एक नया वक्त आ रहा है, अमूमन ऐसे समय माना जाता है कि जो कवि हृदय का व्यक्ति है उसके लिए बड़ा उपजाऊ समय है, या साहित्य लेखनी के लिए बड़ी उपजाऊ धरती है। तो आज एक साल की विदाई, नए साल की आमद, क्या आपका कवि हृदय इस वक्त सोच रहा है? बस यही कि पिछला साल पता है, एक तो पर्सनल लाइफ होती है, बहुत अच्छा रहा। भविष्य भी ऐसे ही चले, परिवार के साथ भी, दोस्तों के साथ। लेकिन देश के साथ जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं रही है। बाकी सब ठीक चल रहा है, लेकिन जो सिक्योरिटी, क्योंकि बेसिकली आई एम फ्रॉम इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो हर जगह देश की सुरक्षा सबसे पहले मेरे लिए मायने रखती है। तो सुरक्षा की ओर से, क्योंकि एक अच्छी सरकार है, अच्छी व्यवस्था है, इससे सब ठीक चल रहा है, लेकिन इंटरनली और एक्सटर्नली ठीक सब कुछ है नहीं। हमें सचेत रहने की जरूरत है, ये मैं जरूर मानता हूँ। और कवि हूँ तो इसलिए अपनी बातें, कविता में वही चीजें घूम घाम के आती हैं। जी। मैं इनफैक्ट अभी जब आपने ये कहा कि देश में किस तरह के हालात रहे, क्या रहे, तो देखिए पॉलिटिकल फ्लेवर तो वो तो साल के 365 दिन चलता है, 24/7 राजनीति का दौर होता है। और ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी, अब देखिए जब हम कहते हैं 24/7 365 पॉलिटिक्स है, लेकिन ऐसे ही वक्त में जब राहुल जी वियतनाम जाते हैं तो इस पर फिर पॉलिटिक्स का एक नया अखाड़ा खुल जाता है। अब वो सोच करके ठीक है, चलिए साल के अब कुछ सेलिब्रेशन, कुछ नए वर्ष के लिए सेलिब्रेशन के लिए जाएं, लेकिन चर्चा ये चल रही है कि पहले राष्ट्रीय शोक का दौर है और ऐसे में चले गए वहां पर, और उनके जो ये सालाना दौरे होते हैं, इनको लेकर अलग तरह की राजनीति जो है वो चलती रहती है। कवि हृदय क्या सोचता है इस पर? देखिए, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा, मैं जो भी कहूंगा संकेत में कहूंगा और चार पंक्तियों में आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं अगर आप समझें, आपके दर्शक चाहें तो समझ जाएंगे कि रेत की आंख तर हो न जाए, प्यास फिर खंडहर हो न जाए, पत्थरों में तराशे हैं चेहरे, आईने को खबर हो न जाए, आईने को खबर हो न जाए। कभी तो संकेतों में ही अपनी बात कहता है। मैं सीधे सीधे बात न करके जो आज का जो माहौल चल रहा है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन देखिए क्या हो रहा है कि पानी में मछलियों का पता पूछते हैं लोग। बहुत से लोग भ्रमित हैं
उन्हें पता नहीं चल रहा है कि हमें क्या करना है, किधर जाना है, क्या पूछना है और कहाँ पर अपने पांव रखने हैं, कहाँ पर अस्थिरता है और कहाँ पर भंवर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पानी में मछलियों का पता पूछते हैं लोग, आंसू से सिसकियों का पता पूछते हैं लोग, बारूद के ईमान पे कुछ लोगों का ये भी चरित्र है कि बारूद के ईमान पे इतना है भरोसा, बारूद के ईमान पे इतना है भरोसा, माचिस की तीलियों का पता पूछते हैं लोग। तो संकेतों में मैं समझता हूं कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। सर कमेंट्स में आपको समझ में आ जाएगा कि संकेतों को लोगों ने पढ़ भी लिया। मैं भी अभी कुछ नहीं बोल रही, लेकिन जब इस वीडियो पर जो कमेंट्स आएंगे उनसे काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। नाज सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आई एम श्योर कि बहुत लोगों ने इससे पहले भी पूछा होगा, ये इंटेलिजेंस जी, से रास्ता ये साहित्य की तरफ कैसे निकल गया? ये अक्सर मुझे इंटरव्यू में लोग पूछते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से मानना ये है कि अगर मन में भावना है तो कविता है, और जब कविता आपका एक क्षेत्र बन जाता है, आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, तो चाहे आप समाज हर विषय लेते हैं आप, और क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहा हूं तो बड़े अजीब गरीब अनुभव होते हैं। बॉर्डर्स पे भी रहा हूं, सिविलियंस में भी रहा हूं, तो जो चीजें एक अनुभव मिलते हैं कि उनको कविता में ढालने के लिए विषय मिलते हैं, आपको समाज से मिलते हैं, देश से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, मित्रों में भी बैठते तो भी मिलते हैं। तो इसलिए पता नहीं, ये सवाल जरूर होता है कि एक पुलिस ऑफिसर और कविता, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। मन में भावना है तो फिर वो चाहे फौजी हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, एक सिविलियन हो, कोई हो, सबकी भावना एक सी होती है, और वो कविताएं मेरे अंदर भी हैं। जी, कुछ सुनाइए सर, फिर तो कभी हाल फिलहाल कुछ नया लिखा हो या कुछ भी जो आपका सबसे पसंदीदा है। एक पूरे, क्योंकि मेरी संस्था है महिला काव्य मंच, 40 देशों में काम कर रही है, पूरे भारत में है, और हर विषय को लेने की कोशिश करता हूं, लेकिन जो इस वक्त देश की सबसे जरूरत ज्यादा है उस पर मैं 2-3 बंद सुनाना चाह रहा हूं, जो लेटेस्ट है। कब से जगा रहा है तुम्हें नाज हिंदुओं, नाज हिंदुओं, कब से जगा रहा है तुम्हें नाज हिंदुओं, नाज हिंदुओं, क्या बात है कि जागते नहीं, क्या बात है कि जागते नहीं, दुश्मन तुम्हारे कौन है अनजान नहीं हो, अनजान नहीं हो, खतरे को मगर भांपते नहीं, क्या बात है कि जागते नहीं, दुनिया को पता है कि जातियों में बटे हो, दुनिया को पता है कि जातियों में बटे हो, मिलते न कभी एक दूसरे से कटे हो, क्यों अपनी पुरानी कमी को ढांकते नहीं, ढांकते नहीं, क्या बात है कि जागते नहीं, माना कि भक्त हम रहे शिव कृष्ण राम के, माना कि भक्त हम रहे शिव कृष्ण राम के, वंशज है वीर शिवाजी राणा महान के, वंशज है वीर शिवाजी राणा महान के, डर करके शत्रु हमसे फिर भी भागते नहीं, डर करके शत्रु हमसे फिर भी भागते नहीं, क्या बात है कि जागते नहीं। समय कम है तो एक बंद और देना चाहूंगा। तैयारियां जोरों पे है गजवाए हिंद की, तैयारियां जोरों पे है गजवाए हिंद की, हम सोचते नहीं कभी भगवाए हिंद की, हम सोचते नहीं कभी भगवाए हिंद की,
दुश्मन के यहाँ हम तो कभी झांकते नहीं, वाह, दुश्मन के यहाँ हम तो कभी झांकते नहीं, क्या बात है कि जागते नहीं, क्या बात है कि जागते नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ये सुंदर। क्या बात सर, क्या बात। और देखिए कवि की कलम का तो काम ही यही है, लोगों सोए हुए लोगों को जगाना, सोए हुए भावों को जगाना। लेकिन नए साल के पुराने साल के 2000 जाते जाते 2024 के आखिरी दिन जो आपने ये कविता सुनाई है, इस पर बड़े तीखे रिएक्शंस आने वाले हैं। और ज्ञानचंद्र मरवकी जी देखिए, देश में भी एक जो मंदिर मस्जिदों की बहस चली हुई है, खुदाई का एक दौर चला हुआ है। अब तो मीम इस तरह के वायरल होते हैं कि आप किसी भी इमारत के आगे से निकल रहे हो, पता नहीं चलेगा, सभी इमारतों के आगे सर झुका के चलो, कहाँ पर मंदिर निकल जाए। ये आप इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीएम आवास की भी खुदाई करवाई है, वहां पर भी शिव मंदिर निकलेगा। तो ये मंदिर मस्जिद और ये खुदाई को लेकर जो भी इस समय जिस तरह की सब बातें चल रही हैं और लोग जितना मुखर होकर इस पर बोल रहे हैं, आपकी कलम से कुछ निकला सर इस पर? और आप तो बैठे भी बनारस में हैं। हाँ, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि देखिए, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है, और विश्वास को तो रौंदा गया है, और थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा रौंदा गया है। और जिस तरह से आज ये सारी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, मैं समझता हूं कि हमें अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपनी जो विरासत है उसे जानने का हमें पूरा हक है। और उसके लिए चाहे जो कुछ जो लोग जो भी समझें, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा अधिकार भी है, और हमें इस बात का पता होना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इस बात का पता होना चाहिए कि हम क्या थे और क्या हो गए। और हमें निश्चित ही ये समय है कि हमें अपनी जड़ों की तरफ, ये सब चीजें हमें अपनी जड़ों की तरफ लेकर जाएगी। हमारी जो पीढ़ियां जो आज भ्रमित हैं, जो कि पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रही हैं, अपने धर्म को छोड़ रही हैं, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए मैं समझता हूं कि ये एक प्रामाणिक चीज है, जहां तक पहुंचना हमें बहुत जरूरी है। और मैं चार पंक्तियां देना चाहूंगा कि हम तो ये मानते हैं कि जब तक फूलों में खुशबू है, गुलशन बेजान नहीं होता। भले ही आज वो महक नहीं है, लेकिन देखिए, जब तक फूलों में खुशबू है, गुलशन बेजान नहीं होता। कुछ तेज हवा बह जाने से पैदा तूफान नहीं होता। अक्षत रोली घी के दीपक सब चीख चीख कर कहते हैं, जब तक विश्वास अटल ना हो, पत्थर भगवान नहीं होता। तो आज जिन पत्थरों को हम निकाल रहे हैं, या जो लोग सोच रहे हैं कि हम खुदाई करके पत्थर निकाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें हमारा अटल विश्वास है, और उस विश्वास ने उन पत्थरों को भगवान बनाया है। इसलिए उन पत्थरों का निकलना बहुत जरूरी है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि आज जब अपने घर की खिड़की के उस पार देखते हैं, तो जो नदी कल तक बहती थी, आज वो गुमसुम पड़ी है, आज वो चुपचाप पड़ी है। ऐसा क्यों है, हमें ये भी सोचना है। और जिन जड़ों की बात मैंने किया, उन जड़ों तक पहुंचने के लिए ये जो हो रहा है, वो इसलिए भी जरूरी है कि खिड़कियों से धूप को उतरे बहुत दिन हो गए। हम क्या थे, कहाँ आ गए? हमने अपनी केवल संस्कृति नहीं छोड़ी, हमने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया। इन पत्थरों के साथ बहुत दब गया है नीचे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खिड़कियों से धूप को उतरे बहुत दिन हो गए, आदमी को पांव पे ठहरे बहुत दिन हो गए, और दूर होते जा रहे हैं ये किनारे दिन ब दिन, दूर होते जा रहे हैं ये किनारे दिन ब दिन, इस नदी को झूम के लहरें
बहुत दिन हो गए इस नदी को झूम के, लहरें बहुत दिन हो गए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अब जैसा नाथ जी ने कहा अपने गीत में, अब हमें जागने का समय आ गया है। हम हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन जागने का अधिकार तो हमारा है ना। और वो जागना कब होगा कि गुनगुनाओ तो गीत होता है, वक्त ठहरा क्या प्रतीत होता है। और देख कर जुर्म चुप जो रहते हैं, देख कर जुर्म चुप जो रहते हैं, उनका मुर्दा अतीत होता है, उनका मुर्दा बहुत अतीत होता है। क्या बात क्या है। बात है, बहुत क्या बात। बेहतरीन सर। अब देखिए मंच तो अभी है नहीं, लेकिन जो मैं तालियां बजा रही हूँ उसी को सोचिए कि अभी जितने लोग इसको सुन रहे हैं उन सबका प्रतिनिधित्व मेरी ये तालियां फिलहाल कर रही हैं आपके लिए। बहुत बहुत ही शानदार। नाज सर, ये तो देखिए कविताओं ने जिस तरह से एकदम से माहौल बना दिया है। मैं अभी अचानक ऐसी सोच रही थी, आप क्योंकि आपकी जॉब प्रोफाइल को देखते हुए, आपके प्रोफेशन को देखते हुए, सर्विस को देखते हुए, सर आप लोगों को भी तो छुट्टियां वुट्टियां मिलती नहीं होंगी। तो ये सब कसक तो आपके मन में भी रहती होगी कि अरे अब नए साल की पार्टी करनी थी, या ये त्योहार मनाना था, वो त्योहार मनाना था, लेकिन आप दफ्तर में ही फंसे रह गए, ड्यूटी में फंसे रह गए। नहीं, इसमें कोई शक ये नहीं कि फंसे। जॉब तो आप जानते हैं कि 24 घंटे का है। मतलब वैसे तो कहने के लिए संडे भी होता है, मंडे छुट्टियां होती है, लेकिन हम लोग की वर्चुअली कोई छुट्टी नहीं होती। जी अगर घर पे भी, क्योंकि अब यदि घर पे हैं तो काम में कोई ना कोई ऑपरेशन दिमाग में घूमता रहता है। अभी जो बात चल रही थी आपसे, मैं एक जरा खास मैं कहना चाह रहा था कि जो खुदाई की बात हो रही थी उसके बारे में मैं हमारे मरमगी जी ने बहुत सही बात कही है। मैं उसमें एक दो तीन बंद बड़े खास देना चाहता था। मैं क्या है कि देश का मैं स्वागत। काव्यात्मक इतिहास लिख रहा हूँ पिछले 10 साल से। फेसबुक पे मैं वाह। एक दो बंद रोज डालता हूँ, और उसके 7 किताबें भी आ चुकी हैं, 100 100 बंद की। तो क्योंकि जो कुछ भी देश का इतिहास लिखा जाता है वो प्रोज में लिखा है, नाटक में है, निबंधों में है, उपन्यास में है। लेकिन कुछ हमारे बड़े साथी हैं, सीनियर, हमसे भी सीनियर हैं, हालांकि आई एम रनिंग 80 नाउ, तो हमसे सीनियर भी जो है जिनको बहुत तजुर्बा है, उनका कहना है कि काव्यात्मक इतिहास पहले कभी नहीं लिखा गया। मैं केवल 2 3 बंद दे रहा हूँ, 10 साल से लगातार लिखा जा रहा है ये। तो लेटेस्ट जो है कि मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, सुनो देश का हाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, तोड़े गए हजारों मंदिर यही मानना होगा। तोड़े गए हजारों मंदिर यही मानना होगा। सोमनाथ से संबल तक का सत्य जानना होगा। सोमनाथ से संभल तक का सत्य जानना होगा। सत्य जानना होगा। करने होंगे सभी पुराने, करने होंगे सभी पुराने मंदिर हमें बहाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, गलत वोट दहशत गर्दों को घर तक ला सकता है। गलत वोट दहशत गर्दों को घर तक ला सकता है। और सही वोट उनको सीमा पर, सही वोट उनको सीमा पर मार गिरा सकता है, मार गिरा सकता है। सही फैसला करें सभी, सही फैसला करें सभी, भारत माता के लाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, एक बंद खास देना चाहूंगा और स्वागत।
कि सावधान इंडी दिल्ली, सावधान इंडी दिल्ली की बन न पाए आका, सावधान इंडी दिल्ली की बन न पाए आका, अगर हुआ ऐसा तो दिल्ली बन जाएगी ढाका, अगर हुआ ऐसा तो दिल्ली बन जाएगी ढाका, बन जाएगी ढाका, फिर हिंदू का हो जाएगा, फिर हिंदू का हो जाएगा जीना बड़ा मुहाल, लगे अगर मैं सच कहता हूं तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों सुनो देश का हाल, लगे अगर मैं सच कहता हूं तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। बहुत सुंदर। सर नरेश देशवासियों जी के ने ऑपोजिशन पसंद नहीं आएगा लेकिन नरेश जी ऑपोजिशन ने को तो पसंद नहीं आएगा। जी जी देश जी का बोलिए एक सर। चित्र आपने देश का एक चित्र आपने प्रस्तुत कर दिया। अगर आपकी इजाजत हो मैं भी देश की तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूँ। और अरे सर मन कि चाहता है गंगा, सर, आज तो पूरा आज वक्त भी है, समय भी है, सुनाइए। जी मैं चाहता हूं कि लोगों के सामने देश की तस्वीर सामने आए और लोग समझें कि हम क्या थे क्या हो गए। कि गंगा का पानी यमुना का तीर दिखाता हूँ, आओ तुमको भारत की तस्वीर दिखाता हूँ, आओ तुमको भारत की तस्वीर दिखाता हूँ। और पहला चित्र देखिए, सोने की चिड़िया की कहानी, बड़ी पुरानी बड़ी सुहानी, सूरज लाता था खुशहाली, रातें होती थी दिवाली, जाने किसकी नजर लग गई, गद्दारों को खबर लग गई, अपनों ने अपना बन लूटा, आंखों का सपना बन लूटा, चलो हिमालय के सीने की, चलो हिमालय के सीने की पीर दिखाता हूँ, आओ तुमको भारत की तस्वीर दिखाता हूँ। सपने टूटे टूटी आशा, लोकतंत्र बन गया तमाशा, लालच नंगा खड़ा हो गया, स्वार्थ देश से बड़ा हो गया, कैसे वतन परस्त आ गए, नोच नोच कर देश खा गए, कैसे वतन परस्त आ गए, नोच नोच कर देश खा गए, विश्वासों को कौन ठग गया, संसद पर भी दाग लग गया, किसने बांधी पांवों में जंजीर दिखाता हूँ, आओ तुमको भारत की तस्वीर दिखाता हूँ। और एक और तस्वीर देखिए, दुनिया जिसको ना पहचाने ऐसा अपना भेष नहीं है, सच्चाई को आवाजें दो, गूंगों का ये देश नहीं है, देश प्रेम के जज्बों वाली सावरकर की सांस चाहिए, देश प्रेम के जज्बों वाली सावरकर की सांस चाहिए, और देश बचाना है अपना तो फिर से हमें सुभाष चाहिए। और गद्दारों ने छले हैं कितने, गद्दारों ने छले हैं कितने, वीर दिखाता हूँ, आओ तुमको भारत की तस्वीर दिखाता हूँ। एक और तस्वीर देख लीजिए, जिनको हमने चुनकर भेजा वो तो माला माल हो गए, जिनको हमने चुनकर भेजा वो तो माला माल हो गए, धनिया बुधिया होरी सारे और अधिक कंगाल हो गए, भूखे बच्चों की चीखों का रोज यहाँ सौदा होता है, जाने कैसा लोकतंत्र है, सपने
बेच के जो सोता है। कब कैसे किसकी बदली तकदीर दिखाता हूँ, आओ तुमको भारत की तस्वीर दिखाता हूँ, आओ तुमको भारत की तस्वीर दिखाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, सुंदर। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, सुनकर आनंद आ गया एकदम। सर जरा कुछ युवाओं के लिए, यूथ के लिए भी सुना दीजिए, अब जो आज अब अगले साल के लिए जी, बड़ी उम्मीदों, बड़ी आकांक्षाओं के साथ भविष्य का मैं इंतजार कर रहे हैं, देश सुनहरे के सपनों युवाओं का के इंतजार। लिए एक मैसेज देना चाहता हूं अपने कविता के माध्यम से। एक जी मैसेज है सर, जो जी देश सर। के नौजवानों को स्वागत। दे रहा हूं। नाज़िकी नौजवानों से है इल्तिजा, नाज़िकी नौजवानों से है इल्तिजा, देश को हो सके तो बचा लीजिए, देश को हो सके तो बचा लीजिए, हम बुजुर्गों के हाथों में है बस दुआ, हम वाह, बुजुर्गों के हाथों में है बस दुआ, है जरूरत तो हमसे दुआ लीजिए, है जरूरत तो हमसे दुआ लीजिए, नाज़िकी नौजवानों से है इल्तिजा। न वो बहुत खूब। गंगा रही, न वो गंगा रही, न वो जमुना रही, देख कर ये कई बार रोया हूं मैं, देख कर ये कई बार रोया हूं मैं, रूठ जाए न मातुल नदियां कहीं, रूठ जाए न मातुल नदियां कहीं, है अभी वक्त इनको मना लीजिए, है अभी वक्त इनको मना लीजिए, नाज़ुकी नौजवानों से है इल्तिजा। पेड़ कटते रहे, पेड़ कटते रहे, होंगे जंगल नहीं, पेड़ कटते रहे, होंगे जंगल नहीं, फिर तो होगा किसी का भी मंगल नहीं, फिर तो होगा किसी का भी मंगल नहीं, खूबसूरत सदा अपनी धरती रहे, खूबसूरत सदा अपनी धरती रहे, कम से कम, कम से कम, कम से कम एक पौधा लगा दीजिए, कम से कम एक पौधा लगा दीजिए, नाज़िकी नौजवानों से है इल्तिजा। और एक बंद और देना चाहूंगा स्वागत। कि जिनको सत्ता में लाए बड़े शौक से, जिनको सत्ता में लाए बड़े शौक से, टूटने पाए ना ये भरम आपका, टूटने पाए ना ये भरम आपका, काम करने का इनको जरा वक्त दो, काम करने का इनको जरा वक्त दो, फेल हो जाए फिर तो सजा दीजिए, फेल हो जाए फिर तो सजा दीजिए, नाज़िकी नौजवानों से है इल्तिजा। अंतिम बंद बहुत खास बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए आजकल के, स्वागत। कि जिनने पैदा किया जिनने पैदा किया और बड़ा भी किया, जिनने पैदा किया और बड़ा भी किया, ऐसे माँ बाप को भूल जाना नहीं, ऐसे माँ बाप को भूल जाना नहीं, चाहते हो कि घर अपना मंदिर लगे,
चाहते हो कि घर अपना मंदिर लगे, उनको आदर से घर में बिठा लीजिए, उनको आदर से घर में बिठा लीजिए। नाज़ नौजवानों से है इल्तिजा, देश को हो सके तो बचा लीजिए। हम बुजुर्गों के हाथों में है बस दुआ, है जरूरत तो हमसे दुआ लीजिए। नाज़ नौजवानों से है। क्या बहुत खूब सुंदर, सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। शानदार, बहुत बहुत ही अद्भुत सर, मजा आ गया सुनकर बिल्कुल। मर्मज्ञ जी, यूथ के बहुत लिए जी कुछ, फिर कार्यक्रम का अंत करें उसके बाद, हाँ लेकिन जाते जी जाते नए साल मैं की शुभकामनाएं, कुछ मैसेज दे जी जी दीजिए। मैं आज के युवाओं को बस ये कहना चाहूंगा कि इतनी गहरी भी प्यास मत रखना, इतनी गहरी भी प्यास मत रखना, इतनी गहरी भी प्यास मत रखना, खून पीने की आस मत रखना, और चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, अपना चेहरा उदास मत रखना, और देके बच्चों के हाथ में माचिस, दे के बच्चों के हाथ में माचिस, पास उनके कपास मत रखना, और अपनी इज्जत से जो लगे छोटा, अपनी इज्जत से जो लगे छोटा, ऐसा कोई लिबास मत रखना। एक और शेर देखिए, और छीन लेते हैं लोग चैनो सुकून, छीन लेते हैं लोग चैनो सुकून, हद से ज्यादा मिठास मत रखना, हद से ज्यादा मिठास मत रखना। और एक आखिरी बात, जो बन सके ना जो वतन की खुशबू, बन सके ना जो वतन की खुशबू, ऐसी कोई भी सांस मत रखना, इतनी गहरी भी प्यास मत रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत खूब, और बहुत खूब। बस एक 4 पंक्ति, नए वर्ष, चूंकि नए वर्ष, कल नया वर्ष है, तो जी, इस प्रोग्राम का समापन मैं 4 पंक्तियों से करना चाहूंगा कि आइए इस नए वर्ष को हम, आइए इस नए वर्ष को हम भोर की दीप्त लाली बना दें, जिनकी सांसें अमावस ने डस ली, जिनकी सांसें अमावस ने डस ली, उनके तम को दिवाली बना दें, प्रेम विश्वास सद्भावना से आइए इस दुल्हन को सजा दें,
दीप इंसानियत का जलाकर इस बरस को नया हम बना दें, इस बरस को नया हम बना दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर, सुंदर, आपको भी बहुत नए साल सुंदर। की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं इस साल अच्छा गया होगा, आने वाला और अच्छा जाए। और आज इन कविताओं के जरिए जो मैसेज आपने यूथ के लिए दिया, देश के बाकी लोगों के लिए दिया, आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों ने भी उसको रिसीव किया होगा। सारे दी वन इंडिया शो के दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा आपको लगा। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद बहुत समय बहुत देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।